नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ PP 110 के हवाले से कि यहाँ पर कौन सी सियासी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार मजबूत है। नाज़रीन, ये भी हल्का जो है ये PP 109 की कंटिन्यूटी है। यहाँ पर भी जो इलाका मकीन है, यहाँ पर जो वोटर हजरात हैं, उनका सबसे बड़ा गिला यही रहा कि हमारे MPA फ़कीर हुसैन डोगर साहब ने यहाँ से मुंतखब होने के बाद हल्के में बहुत कम प्रेजेंस रखी और सिर्फ वादों टरखावे और एक किस्म का इसी तरह जो है वो पूरे अपना जो टेन्योर है वो गुजारा। और ख़ास तौर पर जब PTI का दौरे हुकूमत था तो इसी बात में ये पूरा अरसा गुजर गया कि जी देखें जी, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होती तो हम कुछ कर पाते, तो हम बिल्कुल बेबस हैं। और यही कुछ जो है वो एक किस्म का पूरे टेन्योर में होता रहा और यही वजह है कि ये हल्का भी फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का इंतहाई कमज़ोर हल्का है। लेकिन एक बात की लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि जो मुस्लिम लीग नून के सदर पंजाब हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने ये बातें जो हैं वो इस वक्त जो है सियासी मैदान में सरगर्म है कि ये जो दोनों सीटें हैं PP 109 और 110, इन दोनों उम्मीदवारों को जो है मुकम्मल तौर पर आशीर्वाद है मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह की कि भाई आपके टिकट को किसी भी सूरत में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन ये दोनों हल्के जो हैं, ये जो ऊपर MNA राजा रियाज जो इस वक्त, अच्छा राजा रियाज के ऊपर जो है बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मैं उनके हवाले से अलग प्रोग्राम करूंगा। लेकिन ये जो हल्का है बेसिकली जो उनके नीचे, ये दोनों हल्के जो हैं मुस्लिम लीग नून के इंतहाई कमज़ोर हैं MPA के हवाले से। यहाँ पर इनका जो एक किस्म का ग्राउंड वर्क है वो भी बिल्कुल जिसे कहते हैं बिलो लेवल का है। इसको आप नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल अप टू द मार्क है और ये सीटें जो है ये आराम से निकाली जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से असद मौज़म को टिकट जारी किया गया था और असद मौज़म जो हैं वो एक सीजन पॉलिटिशियन भी हैं और उसके साथ साथ पिछले इलेक्शन का तजर्बा भी रखते हैं। हाँ, नो डाउट वो इलेक्शन वो हार गए, लेकिन उनकी जो वर्थ है या उनकी जो एक किस्म की लोगों के साथ मेल मिलाप है वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, चाहे जाए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर जितने भी जो टिकट होल्डर हजरात हैं उनको अपने हलकों में जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन सरे दस मुकाबला इस हल्के में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान ही है। और ये हल्का भी जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून का बनिस्बत जो है वो दूसरे हल्कों के ये कमज़ोर हल्का है। और यहाँ पर अगर मैं एक बिल्कुल इसका फेयर तजिया करूँ तो फ़कीर हुसैन डोगर जो हैं वो एक कमज़ोर उम्मीदवार हैं और उनकी निस्बत जो दूसरे जो PTI के उम्मीदवार हैं वो इस वजह से वहाँ पे एक किस्म का वो उनकी जो रेशो है वो अभी तक 55 और 60 के दरमियान फॉल कर रही है। ये हल्का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर फेयर इलेक्शंस हों और यहाँ पर जो है वो एक किस्म का मुकम्मल तौर पर सही तरीके से जो है वो वोटिंग हो तो ये हल्का किसी भी सूरत में जो है वो फ़कीर हुसैन डोगर साहब जो है वो जीतने की अभी तक जो उनकी वर्किंग है उसके मुताबिक पोजीशन में नहीं है। हाँ, एक महीने बाद क्या सूरत हाल होती है ये मैं बिल्कुल आपको अगले प्रोग्राम में, जारी बात है मैंने आपको बताया कि ये हर महीने आपके साथ ऐसे ही मेरी जो है वो मुसलसल आपके साथ प्रोग्रामों में मुलाकात रहेगी और मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन से हल्के में पोजीशन बेहतर हुई है, कौन से हल्का जो है वो जो कमज़ोर है, किस पार्टी कौन सी पार्टी यहाँ पर जो है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। तो अभी तक के जो एक किस्म के जो मेरे तजिया या मेरी इस हल्के के हवाले से रिपोर्ट्स हैं वो मुझे मुसलसल ये, क्योंकि देखें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये है कि जहाँ पर मैंने कह दिया कि जी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट मजबूत है तो मेरे ऊपर ठप्पा लगाने की कोशिश की जाती है कि जी मैं शायद मुस्लिम लीग नून को जो है सपोर्ट कर रहा हूँ। और जहाँ पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कैंडिडेट के हक में बात करता हूँ तो वहाँ पर मेरे ऊपर ये मुझे फिर वही दोनों अतराफ से जिसे कहते हैं मुझ पर हमले होते हैं। बहरहाल मैं इन हमलों को सहने का आदी हो चुका हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। लेकिन जो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तजिया है, जो हल्के की जो सियासी सूरत हाल होगी उसके हवाले से मुसलसल मैं आपको ब्रीफ करता रहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखें इन ये जो PP 110 के जो उम्मीदवार हैं फ़कीर हुसैन डोगर साहब, इनका जो लोगों का गिला इनके साथ भी वही है कि ये हल्के में जो है बहुत कम इन्होंने अपने काम करवाए हैं। इनके हल्के में गंदगी, इन सीवरेज के मसाइल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके जो है जिसे कहते हैं गले में पड़ रही हैं। और बहुत सारा ऐसी जिसे कहते हैं कि वहाँ पर जो एक लोगों की नफ़रत है, एक महंगाई, ऊपर से फिर आपको पता है कि इस वक्त जो पूरे का पूरा माहौल बना हुआ है वो
तकरीबन शहर की जो हद है वहां पर ऑलमोस्ट 50 से 60% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो दूसरी पार्टियां जो हैं उनको यहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत मेहनत करना होगी, और भी जारी बात है यहां पर उम्मीदवार आएंगे। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून यहां पर टिकट जो है वो मियां जिया को जारी कर देती है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि PP 109 का टिकट भी जो है वो नौजवान राना एहसान अफजल को अगर जारी करती है तो वो उस हल्के से कामयाबी समेटी जा सकती है और उस हल्के की पोजीशन बेहतर हो सकती है, क्योंकि इन दोनों हल्कों के MPs के साथ अवाम का जो है वो बहुत ही ज़्यादा फासला है, और जिसकी वजह से ये जो हल्के हैं ये कमज़ोर हैं। बहरहाल PP 109 के हवाले से मैंने आपको बताया था वो तो तकरीबन 70 से 75% कमज़ोर है, लेकिन ये जो हल्का है ये फिर भी उस हल्के से कुछ बेहतर है। लेकिन फिर यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तकरीबन 55 से 60% पर फाल कर रही है, और अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से इस हल्के से आसानी से असद मौज़म साहब सीट निकाल लेंगे। तो बाकी इस हवाले से मैं मुसलसल अपना जो है वो रिपोर्ट्स, लोगों के जो एहसासात है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इस हल्के के भी वीडियोस मौजूद हैं, जो कि जारी बात है हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों में मैं फिर से अवाम में जाऊं और फिर से लोगों के तासुरात लूं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी जिसे कहते हैं कि आपके सामने आएंगी, लेकिन ये हल्का भी जो है इस वक्त नाजरीन जो है कमज़ोर हल्का है। यहाँ के MPA साहब ने भी अपने हल्के के लोगों को उतना टाइम नहीं दिया जितना कि वो लोग इस्तेहकाक रखते हैं, और ये हल्का भी इस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक कमज़ोर हल्का है। यहाँ पर अगर टिकट तब्दील कर दिया गया, अगर किसी नए उम्मीदवार को यहां पर चांस दिया जाता है तो फिर मेरे ख्याल में सूरत हाल शायद बेहतर हो जाए और कोई मुकाबले वाली बात बन जाए। लेकिन अगर इसी उम्मीदवार के साथ जो है मुस्लिम लीग नून मैदान में जाती है तो ये सीट भी जो है वो मुझे डामाडोल नजर आ रही है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।